तो वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। मैं मुकेश सर आप सभी का स्वागत करते हैं स्टूडेंट आज के इस क्लास में। स्टूडेंट अगर आप सभी भी आरपीएफ एसआई कांस्टेबल 2024 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यकीन मानिए स्टूडेंट आज की इस क्लास आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि स्टूडेंट आज की इस क्लास में हम लोग बात करने वाले जीके के 300 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों के बारे में जो कि आप सभी के प्रीवियस क्वेश्चन होने वाला है। एंड स्टूडेंट आज की इस क्लास में आप सभी को ये बेनिफिट होने वाला है कि आप लोगों को एक आइडियाज लगेगा कि आरपीएफ एसआई कांस्टेबल के एग्जाम में कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आज की इस क्लास को आप लोग एंड तक देखिएगा और ये क्लास आप सभी के 3 पार्ट में डिवाइडेड होंगे जो कि आप सभी के सारे प्रश्न काफ़ी इंपोर्टेंट एंड एग्जाम ओरिएंटेड लिया गया है। तो चलिए स्टूडेंट आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि स्टूडेंट आप लोग देख पा रहे हैं कि सारे प्रश्न आप सभी के लिए काफी इंपोर्टेंट एंड एग्जाम ओरिएंटेड लिया गया है। तो आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस क्लास को एंड तक देखिएगा क्योंकि सारे प्रश्न आप सभी के लिए एग्जाम ओरिएंटेड लिया गया है। तो चलिए पहले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का पहला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। भारत के राष्ट्रीय पशु की बात करें तो बाघ हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है। तो भारत में सबसे पहले सूर्य की बात करें किस राज्य में निकलता है तो अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। अगला प्रश्न भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था। तो भारत के राष्ट्रीय गान की बात करते हुए आप सभी के रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएंगे। स्टूडेंट यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट को ये लगेगा कि ये सर ये तो प्रश्न बहुत ज़्यादा इजी है, क्या सर ऐसे प्रश्न हमारे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो जी हाँ दोस्तों, आप सभी के ऐसे भी प्रश्न एग्जाम में बार बार देखने को मिलती है और यहाँ पर आप सभी के 1000 क्वेश्चन लिया गया जो कि आप सभी के लिए काफ़ी इंपोर्टेंट है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है कि टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था। तो टेलीफोन के आविष्कार की बात करते तो वो हो जाएंगे आप सभी के अलेक्जेंडर ग्राहम बेल हो जाएंगे। अगला प्रश्न है कि आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है। आरबीसी के निर्माण की बात करते स्टूडेंट कि आरबीसी का जो निर्माण होता है वो कहाँ पर होता है। तो आप सभी के अस्थि माजा में होता है। अस्थि माजा आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर ताला उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जो नगर हो जाएगा उसी के ताला उद्योग के लिए काफ़ी इंपोर्टेंट हो जाता है। और यहाँ पर स्टूडेंट आप सभी के लिए 1 लाइनर क्वेश्चन को लिया गया और इसके पीछे का जो रीजन है आप सभी का ही इसमें बेनिफिट है। अगर आप लोग यहाँ पर देखिए 1 लाइनर क्वेश्चन करने का बेनिफिट है कि आप लोग बहुत ही कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन को लगा पाएंगे जो कि आप सभी के एग्जाम के लिए टाइम मेजरमेंट के लिए काफ़ी इंपोर्टेंट हो जाता है, ठीक है ना। चलिए और मैं आपसे गारंटी देता हूं कि यहाँ पर यार बहुत समय आपसे को नहीं लगने वाला और एंड इसको फास्ट रिवीजन हम लोग लेकर चलेंगे ताकि आप लोग कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन को सोल्व कर पाए। चलिए 7 नंबर प्रश्न है कि कटे हुए सेब का रंग कुछ देर बाद भूरा हो जाता है क्योंकि वह वायु से क्रिया करके बना लेता है। क्या बना लेता है। तो आयरन ऑक्साइड बना लेता है जिसके कारण से उसका रंग भूरा होने लगता है, ठीक है ना। 8 नंबर प्रश्न है कि चूने में पानी मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है। अब चूना ले लिया जाए और उसमें पानी को मिलाया जाए तो कौन सी गैस निकलती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस उससे उत्पन्न होती है, निकलती है, ठीक है ना। अगला प्रश्न टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था। तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बात करते हैं और आज की इस क्लास में स्टूडेंट मैं आपसी को 5 टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूं और ये 5 टॉपिक आपसी के रामबाण की तरह आने वाला है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि दोस्तों अगर आपसे इस 5 टॉपिक को जान लेते हो तो आपसे इस 5 टॉपिक से 5 से 6 क्वेश्चन आप सभी के 100% कन्फर्म होने वाले हैं। आप सभी की एग्जाम ओरिएंटेड बात किया जाए तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस क्लास को एंड तक देखिएगा क्योंकि सारे प्रश्न आप सभी के लिए इंपोर्टेंट लिया गया है। अगला प्रश्न है कि लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है। लौह पुरुष अस्सी के सरदार पटेल को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कागज का आविष्कार किस देश में हुआ। चीन में आप सभी के कागज का आविष्कार हुआ था। अगला प्रश्न है सोडा वाटर में नींबू का रस डालते हैं तो बुलबुले निकलने लगते हैं क्योंकि इसमें होता है क्या होता है। तो इसमें क्षार होते हैं। क्या होते हैं। इसमें क्षार की मात्रा पाया जाता है, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते क्षार की मात्रा से उसमें बुलबुले टाइप के निकलने लेते हैं, इस बात को ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना।
अगला प्रश्न है, किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? किस धातु को आसानी से चाकू से काटा जा सकता है? तो सोडियम को काटा जा सकता है। अगला प्रश्न है, कौन सा एसिड खट्टे फल में पाया जाता है? तो खट्टे फल में बात किया जाए तो आप सभी के साइट्रिक एसिड पाया जाता है। साइट्रिक एसिड आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के प्राइम मिनिस्टर के पद को क्या माना जाता है? कह रहे कि भारत के प्राइम मिनिस्टर के पद को क्या माना जाता है? तो कार्यकारी प्रमुख माना जाता है, ठीक है ना। आप सभी का राइट आंसर हो जाए कार्यकारी प्रमुख। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं। एंड स्टूडेंट, उससे पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप सभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसा मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास स्टूडेंट आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे। चलिए कह रहे 16 नंबर की बीबी का मकबरा इत्माद उद दौला और ताजमहल किस चीज के स्मारक है? तो मृत व्यक्तियों के स्मारक हो जाएंगे। अगला प्रश्न, बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन था? तो आपसी के सम्राट अशोक हो जाएगा। पहला संशोधन कब हुआ था? तो आपसी को 1950 में पहला संशोधन हुआ था। चलिए अगले प्रश्न को बात करते हैं आप सभी का, लोथल घाटी किस सभ्यता का नाम था? तो लोथल घाटी की बात करें किस सभ्यता का नाम था? तो बंदरगाह था। ये क्या था? बंदरगाह हो जाएगा। अगला प्रश्न, मगध का उद्यान किसने किया था? तो मगध के उद्यान की बात करें तो आप सभी के बिंबिसार हो जाएगा। बिंबिसार आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न है कि इंडिया का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो ये आप सभी की इंडिया की बात किया जाए, भारत की बात करें सबसे छोटा राज्य तो आप सभी के गोवा हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं आप सभी का 22 नंबर है कि ब्लू सिटी किस शहर को कहा जाता है? ब्लू सिटी की बात किया जाए किस सिटी को कहा जाता है? तो जोधपुर को ब्लू सिटी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, पिंक सिटी किस शहर को कहा जाता है? तो पिंक सिटी आपसी के जयपुर को कहा जाता है। 7 अजूबों में शामिल कौन सा अजूबा आगरा में है? तो आपसी के ताजमहल हो जाएगा। ये 7वां अजूबा में से एक अजूबा है, ठीक है ना। भारतीय संविधान में सबसे ज़्यादा योगदान किसने दिया था? तो भारतीय संविधान में बात की जाए सबसे ज़्यादा योगदान किसका था? तो भीमराव अंबेडकर हो जाएंगे, जिनका बात किया जाए योगदान बहुत ज़्यादा था, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया के नाम से कौन प्रसिद्ध है? फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया के नाम से कौन सबसे अधिक प्रसिद्ध है? तो हो जाएंगे आप सभी के मिल्खा सिंह, ठीक है। मिल्खा सिंह आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि इंडिया में पहला फोन कब आया था? तो इंडिया में बात किया जाए पहला फोन आप सभी को 1995 में आया था। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं आप सभी का। यहाँ पर देखिएगा, करें कि आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणियों को मिलाने वाले आरक्षण के सर्टिफिकेट को क्या कहते हैं? तो इसके सर्टिफिकेट की बात करें तो WUS सर्टिफिकेट कहा जाता है। EWUS कहा जाता है, यहाँ पर EWS कहा जाता है, सर्टिफिकेट कहा जाता है, ठीक है ना। अगला प्रश्न, पहली बार इंडिया में इमरजेंसी कब घोषित किया गया था? तो पहली बार इंडिया में बात करें इमरजेंसी 1962 में घोषित किया गया था, आपातकाल की बात किया जाए तो। अगला प्रश्न, पत्रकारिता के क्षेत्र में बेहतरीन योगदान के लिए कौन सा अवार्ड अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मिलता है? तो आपसी के पुलिजर प्राइज दिया जाता है, पुलिजर पुरस्कार दिया जाता है, जो कि काफ़ी इंपोर्टेंट है भी प्रश्न आपसी के लिए। अगला प्रश्न, 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अनुरोध पर राष्ट्रीय योजना समिति बनाई गई, उसके अध्यक्ष कौन थे? तो उसके अध्यक्ष थे आप सभी के जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। जवाहरलाल नेहरू आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारतीय मुसलमानों के लिए पृथक राज्य हेतु पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? चौधरी रहमत अली ने पहली बार पाकिस्तान शब्द का उच्चारण किया था, सर्वप्रथम बताया था, प्रयोग किया था। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं 33 नंबर है कि मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत किसने कहा था? तो ये हो जाएगा उसी के सरजुनु नायडू। अगला प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन की बात करते तो 9 अगस्त 1942 को हुआ था। अगला प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव आलेख किसने बनाया? तो ये आपसी के आलेख जो बनाए थे वो हो जाएंगे आपसी के महात्मा गांधी। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं 36 नंबर है कि महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? तो महात्मा गांधी को
अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? तो राइट आंसर हो जाएगा उसी का चार्ली, ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने कहा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आपसे कह रहे हैं कि कैबिनेट मिशन योजना कब बनी थी? तो कैबिनेट मिशन योजना की बात करते तो आप सभी की 1946 में बनी थी। अगला प्रश्न आपसे का कि 1946 ईस्वी में गठित अंतरिम सरकार की कैबिनेट की अध्यक्षता किसने किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आपसे का 39 नंबर प्रश्न को 1946 ईस्वी में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो राजेंद्र प्रसाद की बात करें, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास ये खाद्य एवं कृषि का विभाग था इनके पास, ठीक है ना। अगला प्रश्न, भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया? तो आपसी के सर डेफ क्लिफ हो जाएंगे। अगला प्रश्न, बैंक राष्ट्रीयकरण दिवस कब मनाया जाता है? तो बैंक राष्ट्रीयकरण दिवस की बात करें तो 19 जुलाई को मनाया जाता है। अगले प्रश्न को और बात करते हैं 42 नंबर की, बेरिंग जलडमरू मध्य किन दो देशों के मध्य है? तो अमेरिका और रूस हो जाएगा। अगला प्रश्न, डोनाल्ड ब्रेडमैन किस खेल के महान खिलाड़ी थे? तो ये आपसी के क्रिकेट के महान खिलाड़ी हुआ करते थे, ठीक है ना। अगला प्रश्न, कंप्यूटर शब्दवाली में IMPS का अर्थ क्या है? तो मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड हो जाएगा, इसका जो मतलब होता है, ठीक अर्थ होता है। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं। आपसी का 45 नंबर है कि CPU के संबंध उपकरणों को जिसे कंप्यूटर एक्सेस कर सकता है कहलाते हैं? तो पेरीफेरल्स हो जाएंगे। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? तो आपसी के त्रिगवेली हो जाएंगे। अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो आपसी के लॉर्ड माउंटेन हो जाएंगे। अगला प्रश्न, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो सी राजगोपालचारी हो जाएंगे। 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किए थे। अगला प्रश्न, भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? तो माउंटेबल योजना के तहत हुआ था। अगला प्रश्न है कि एथी पोथला झरना किस प्रदेश में था? उसी के तमिलनाडु में हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रयाग किस शहर का पुराना नाम है? तो इलाहाबाद का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली उपलब्ध मृदा का प्रकार कौन सा है? तो काली मृदा सर्वाधिक पाई जाती है, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं आप सभी का। अगला प्रश्न है 54 नंबर की, भारत के किस राज्य में पवित्र तीर्थ स्थल अमरनाथ स्थित है? तो जम्मू और कश्मीर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत की किस देश के साथ सबसे अधिक लंबी सीमा है? तो बांग्लादेश के साथ हो जाएगा। अगला प्रश्न, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई थी? तो अर्जुन पुरस्कार के शुरुआत की बात करते स्टूडेंट तो आपसी के 1961 से हुआ था। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं आपसी का 57 नंबर प्रश्न की, राज्य द्वारा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने वाला प्रावधान है? तो अनुच्छेद 350 ए हो जाएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न है कि विंबलडन में जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला होने वाली गौरव प्राप्त करती है? तो सानिया मिर्जा हो जाएगी। अगला प्रश्न है कि भारत के प्रथम नदी घाटी परियोजना कौन सी थी? तो दामोदर घाटी परियोजना हो जाएगी, ठीक है ना। तो अगला प्रश्न आप सभी का कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी नदी की बात करते स्टूडेंट तो वो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का नील नदी। नील नदी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अशोक ने किस धर्म को अपना लिया था? तो अशोक की बात करें तो उसी के बौद्ध धर्म को अपनाया था। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं उसी का, धामी गोली कांड कब हुआ था? तो धामी गोली कांड की बात करते तो उसी के 16 जुलाई 1939 ईस्वी को हुआ था। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो भारत के संविधान की बात करते तो 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान को लागू किया गया था। अगला प्रश्न, भारत के संविधान का संरक्षण कौन है? तो उच्च न्यायालय हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम किस वर्ष संसदीय द्वारा पारित किया गया था? किस वर्ष संसदीय द्वारा पारित किया गया था? तो 1990 में पारित किया गया था। चलिए अगला प्रश्न है, किस में परिभाषित किया जाता है? तो कैरेट में। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन मिस प्रिंट है, बट यहाँ पर कुछ क्वेश्चन मिस प्रिंट है, इसको छोड़ देते, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न को और थोड़ा सा देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपसी का क्या दिया गया है, देखिएगा अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न, गुब्बारे को भरने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो हाइड्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। अगला प्रश्न, वेदों में निम्न में से किसे सृष्टि रचयिता कहा जाता है? तो शंकराचार्य को। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं। 70 नंबर है कि चांद पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो चांद पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति की बात करें तो नील आर्मस्ट्रांग हो जाएंगे, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत में हीरे की खाने कहाँ पर है? तो आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ में हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सती प्रथा का अंत करने के लिए किस भारतीय नेता ने प्रयत्न किया? तो राजा राम मोहन रायण ने, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय गान को गाने में अधिकतम कितना समय लगता है? तो 52 सेकेंड का समय लगता है भारतीय राष्ट्रीय गान को गाने में। अगला प्रश्न, कॉर्नवालिस द्वारा अस्थायी बंदोबस्त की पद्धति कब लागू की गई थी? तो 1780 में। अगला प्रश्न है कि साइमन कमीशन कब भारत आया था? तो 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था, ठीक है ना। अगला प्रश्न, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। अजंता की गुफाएं किस राज्य में? महाराष्ट्र में। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को हुआ था। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने। दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने। भांगड़ा नागल परियोजना किस नदी पर है? तो वो हो जाएगा आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए अगले प्रश्न को बात करते हैं। हीराकुंड बांध किस राज्य में? उड़ीसा में। किस मच्छर के काटने से डेंगू ज्वर आता है? तो एंडीज। जल का अपेक्षित घनत्व कितना होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। अगला प्रश्न, नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो मत्स्य उत्पादन। सफेद क्रांति का दूध उत्पादन। कौन सा राज्य मसाला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? केरल हो जाएगा। अगला प्रश्न, क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ की चोटी हो जाएगी। अगला प्रश्न, भारत में अब्र का उत्पादन सर्वाधिक उत्पादन कौन से राज्य से होता है? तो झारखंड हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, मदर टेरेसा का जन्म अल्बानिया में हुआ था। भारतीय सशस्त्र सेनाओं का प्रमुख सेनापति राष्ट्रपति। सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होता है? तो सूर्य से। अगला प्रश्न 94 नंबर की, ऐसा कौन सा देश दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना जबकि पहले नंबर पर अमेरिका? तो यहाँ पर चीन हो जाएगा। कारक के भेद की बात किया जाए 8 होता है। अंतरिक्ष की दूरी नापने के लिए सही इकाई आपसी के प्रकाश वर्ष होता है। चलिए अगला प्रश्न है, हाई ड्राई आइस क्या होता है? तो ठोस कार्बन ऑक्साइड होता है। विद्युत बल्ब में नाइट्रोजन गैस भरा जाता है। गुब्बारे में स्वतः उड़ाने वाली कौन सी गैस होती है? तो हीलियम होती है। प्राथमिक रंग कौन सा है? तो लाल, हरा और नीला हो जाएगा। आप लोग देख पा रहे हैं कि सारे प्रश्न आप सभी के लिए काफी इंपोर्टेंट एंड प्रीवियस इस क्वेश्चन लिया गया। तो आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप सभी को अगर प्रश्न का आंसर पता होता है तो आप लोग हमारे बताने से पहले आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए स्टूडेंट आज की इस क्लास को स्टार्ट करते पहले प्रश्न के साथ। आप सभी का पहला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? पहला प्रश्न कह रहा है कि पूर्व नियोजित क्रम में भूमि के एक टुकड़े पर विभिन्न फसलों के उत्पादन को क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन आप सभी के 2018 के एग्जाम में आरपीएफ एग्जाम में पूछा गया है। तो ये आप सभी के लिए काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। कह रहा है कि पूर्व नियोजित क्रम में भूमि के एक टुकड़े पर विभिन्न फसलों के उत्पादन को क्या कहते हैं? तो इसे हम लोग मिश्रित फसल के नाम से भी जानते हैं।
तो ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं। आप सभी का दूसरा नंबर प्रश्न है कि भारत के सबसे बड़ी मीठे जल की झील निम्नलिखित में से कौन सा है। अब यहां पर आपसे कोई और टाइप के प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत का सबसे गहरा झील कौन सा है, भारत का सबसे ऊंचा झील कौन सा है, भारत का सबसे लंबा झील कौन सा है, खारे पानी का झील कौन सा है। और यहां पर आपसे इसे पूछा है कि मीठे पानी का जल भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील कौन सी है। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए यानी कि वुलर झील हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं। आप सभी का तीसरा नंबर प्रश्न है करें कि रंगोली भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख कला शैली है। रंगोली की बात किया जाए कि भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख कला शैली है, तो तीसरा का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि महाराष्ट्र का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं। आप सभी का 4 नंबर प्रश्न है कि वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक कौन है। और यहां पर स्टूडेंट मैं आप सभी को 5 टॉपिक ऊपर बताने वाला हूं। अगर आप सभी स्टूडेंट इस 5 टॉपिक को अच्छे तरीके से रीड कर लेते तो मैं आप सभी को गारंटी देता हूं कि आप सभी के 5 से 6 नंबर अवश्य आप सभी के एग्जाम में कंफर्म जरूर से जरूर होगा। तो इस 5 टॉपिक को आप लोग जरूर देख करके जाइएगा कि आखिर ये 5 टॉपिक कौन कौन सा है। यहां पर है कि वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक कौन है, तो राइट आंसर हो जाएगा एडम स्मिथ हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं। आप सभी का 5 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है। 5 नंबर प्रश्न कर रहा है कि हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में है। तो हम्पी का खुला संग्रहालय की बात करते हैं स्टूडेंट के आप सभी के किस स्टेट में है, किस राज्य में हो जाएगा। तो 5 का हो जाएगा आप सभी का कर्नाटक। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं। आप सभी का 6 नंबर प्रश्न है। एंड स्टूडेंट अभी तक आप सभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और आप सभी को क्लास और कंटेंट अगर दिल से अच्छा लग रहा है तो प्लीज स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और अपना प्यार और सपोर्ट अपना कमेंट बॉक्स में जरूर दिखाइएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष की बात करते हैं तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए यानी कि सुरकोटदा में मिला था। ऑप्शन नंबर ए स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं कि विश्व की सबसे बड़ी जहाज रानी नगर कौन सा है। विश्व की सबसे बड़ी जहाज रानी नहर कौन सा है। तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी यानी कि स्वेज नहर। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते 8 नंबर प्रश्न की भारतीय अर्थव्यवस्था पर सांख्यिकी की पुस्तक कौन प्रकाशित करता है। तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट आप सभी का 9 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस खेल में बल्ले की आवश्यकता होती है। निम्नलिखित में से किस खेल में बल्ले की आवश्यकता होती है, तो सॉफ्ट बॉल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट आप सभी का 10 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि ओलंपिक की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस देश से हुई है। तो ओलंपिक की उत्पत्ति की बात करते तो आप सभी का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ग्रीक। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं 11 नंबर की भारतीय अर्थव्यवस्था पर सांख्यिकी पुस्तक का कौन प्रकाशित करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा भारतीय रिजर्व। आप सभी का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 11 का। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते 12 नंबर प्रश्न है कि 1947 में गठित मसूदा समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न आपसे 13 नंबर की प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। अब उज्ज्वला योजना की बात करते हैं। एग्जैक्ट अगर ये प्रश्न न पूछा गया हो तो आपसे कि प्रधानमंत्री से एक योजना से प्रश्न जरूर पूछा गया था, ठीक है ना, आप सभी के एग्जाम में बात किया जाए तो। और आप सभी को मैं 5 टॉपिक ऊपर बताने वाला भी, आप लोग थोड़ा सा वेट कर लीजिए 5 टॉपिक कौन सा है जो कि बहुत बड़ा बम है अपने आप में, बात किया जाए तो, ठीक है ना। कह रहे कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बीपीएल महिलाओं को एलपीजी कनेक्शन देना। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते 14 नंबर है कि दादा भाई नौरोजी ने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ किया था। तो दादा भाई नौरोजी ने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की बात करते हैं तो 14 का जगह ऑप्शन नंबर डी यानी कि लंदन में इन्होंने किया था। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं 50 नंबर की कोलाइड एक निम्नलिखित में से क्या है। तो कोलाइड एक विषमांगी मिश्रण है या समांगी मिश्रण है या फोम मिश्रण है या इमल्सन मिश्रण है। तो 15 का जाएगा विषमांगी मिश्रण हो जाएगा, विषमांगी मिश्रण ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं 16 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तीर्थ स्थल से तीर्थ स्थान पर स्थित है। तो असम हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं 17 नंबर प्रश्न की भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया था। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द की बात किया जाए कि कब जोड़ा गया था। 17 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1976 में। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं आपसी का 18 नंबर प्रश्न की प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन की बात करते हैं तो फटाफट आप लोग जवाब दीजिएगा। राइट आंसर हो जाएगा 1930 में। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 19 नंबर की भारतीय संविधान में किस कानून को देश का सर्वोच्च कानून कहा गया है। तो ये हो जाएगा आप सभी का 19 का ऑप्शन नंबर डी यानी कि संवैधानिक कानून हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं 20 नंबर की विश्व में मैग्नीज का अग्रणीय उत्पादन कौन करता है। तो विश्व में मैग्नीज के अगर मैग्नीज के उत्पादन की बात करें सबसे आगे कौन है, अग्रणीय कौन है। तो ये जगह उसी का दक्षिण अफ्रीका। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है गोइटर के उपचार में किसका प्रयोग किया जाता है। तो गोइटर के उपयोग में बात करें उपचार में तो आप सभी के आयोडीन समस्थानी का किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न 22 नंबर की भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है। ये क्वेश्चन मैं आप सभी को आपके लिए छोड़ रहा हूँ कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी है और इसका प्रश्न आप सभी को, इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है 23 नंबर कि भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में आम की बारिश हो रही है। अब ऐसा नहीं है कि बारिश हो रही है जाकर लुटना, ऐसा बात नहीं है। सबसे अग्रणीय कौन सा है। तो 23 का आ जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए यानी कि केरल हो जाएगा। अगला प्रश्न 24 नंबर की किसने संविधान की प्रस्तावना को सार कहा था। वो वाला सार नहीं, ठीक है ना। तो 24 का जगह ऑप्शन नंबर बी यानी कि के ए मुंशी जी हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न 25 नंबर की निम्नलिखित में से कौन एक निजी स्वामित्व वाली कंपनी है। तो राइट आंसर हो जाएगा टाटा स्टील लिमिटेड। आप लोग देख पा रहे हैं कि सारे प्रश्न आप सभी के लिए काफी इंपोर्टेंट एंड वन लाइनर क्वेश्चन को लिया गया एंड स्टूडेंट वन लाइनर क्वेश्चन लाने के पीछे का जो रीजन था कि आप लोग कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन को रिवाइज कर पाएंगे। अगर आप सभी के पास अगर नॉलेज हो तो आप सभी भी जानते हैं कि वन लाइनर क्वेश्चन हम लोग बहुत कम समय में अधिक क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न है कि सुंदर वन का डेल्टा कौन सा नदी बनाती है। सुंदर वन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी के गंगा नदी सुंदर वन का डेल्टा बनाती है। और मैं आप सभी को वादा दिलाता हूं कि ये सारे प्रश्न आप सभी के प्रीवियस के साथ साथ आप सभी के आगामी एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन में भी एक है, ठीक है ना। और यहां पर आप सभी के 50+ क्वेश्चन को लिया गया है। अगला प्रश्न है कि भारत में रेल मार्गों का सबसे बड़ा जाल किस राज्य में पाया जाता है। भारत में रेल मार्गों का सबसे बड़ा जाल किस राज्य में पाया जाता है।
तो उत्तर प्रदेश आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे बड़ी स्वर्ण उत्खनन की खान होमस्टेक किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का दक्षिण डकोटा में हो जाएगा। दक्षिण डकोटा आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं। आप सभी का 4 नंबर प्रश्न है कि एडीज पर्वतमाला जो कि दक्षिण अमेरिका का सबसे ऊंचा चोटी का नाम क्या है? इस क्वेश्चन सारे प्रश्न पर आप लोग स्टार मार के लिखिएगा क्योंकि सारे प्रश्न आप सभी के लिए काफी इंपोर्टेंट हो जाएंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का एकांगुआ हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी का कि विश्व के अधिकांश पठारी भागों में किस व्यवसाय की प्रधानता पाई जाती है? विश्व के अधिकांश पठारी भागों में किस व्यवसाय की प्रधानता पाई जाती है? तो उत्खनन हो जाएगा। उत्खनन आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मेसेटा का पठार कहां पर स्थित है? तो मेसेटा के पठार की बात करें तो स्पेन और पुर्तगाल में हो जाएगा। स्पेन और पुर्तगाल आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं आप सभी का। अगला प्रश्न है 7 नंबर और इस क्लास के अंदर आप सभी के सारे टाइप्स के प्रश्न लिए गए जहां से कि आप सभी के एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे और आने वाले हर एक प्रश्न स्टूडेंट आप सभी के लिए काफी इंपोर्टेंट हो जाएगा। ठीक है ना? तो ध्यान से देखिएगा। करें कि कनाडियन पैसिफिक रेल मार्ग कहां से कहां तक जाता है? कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग की बात करें कहां से कहां तक जाता है? तो हैलीफैक्स से वैंकूवर तक जाता है। अगला प्रश्न 1981 में स्थापित भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहां पर है? 1981 में स्थापित भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहां पर है? तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का देहरादून। आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा देहरादून में स्थित हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ब्लैक हिल या ब्लू पहाड़ और ग्रीन पहाड़ का नाम पहाड़ियों किस देश में स्थित है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट एंड उससे पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अभी तक आप सभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए और आप सभी कंटेंट और क्लास अच्छा लग रहा है तो प्लीज स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ प्यार और सपोर्ट अपना कमेंट बॉक्स में जोड़ दिखाइएगा कि आप सभी क्लास कैसा लग रहा है। अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जोड़ दीजिएगा। अगला प्रश्न है कि चिनाब नदी का उद्गम स्थल कहां पर है? तो चिनाब नदी के उद्गम स्थल की बात करें तो बारालाचा दर्रा में हो जाएगा। आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में कोयला प्रचुर मात्रा में कहां पाया जाता है? तो भारत में कोयले की प्रचुर मात्रा की बात करें कि प्रचुर मात्रा में कहां पर पाया जाता है? गोंडवाना क्षेत्र में हो जाएगा। अगला प्रश्न है हीराकुंड परियोजना किस राज्य में तथा किस नदी पर स्थित है? तो उड़ीसा महानदी पर हो जाएगा। उड़ीसा महानदी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि खाडा की राजधानी क्या है? तो ये किगाली हो जाएगा। किगाली हो जाएगा। किगाली। ठीक है ना? अगला प्रश्न है माउंट एटना किस पर्वतमाला में स्थित है? तो सिसली हो जाएगा जो कि इटली में हो जाएगा सिसली। अगला प्रश्न है कि ऑस्ट्रेलिया किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो मारे डार्लिंग हो जाएगा। ठीक है, जिसकी लंबाई 3717 हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते 16 नंबर प्रश्न है कि ग्रीनलैंड की खोज किसने की थी? तो ग्रीनलैंड के खोज की बात करते तो रॉबर्ट पियरी ने किया था। अगला प्रश्न है सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो साल्टो एंजिलो यानी कि वेनेजुएला सबसे ऊंचे जलप्रपातों में से एक हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि डोडोमा किस देश की राजधानी है? तो डोडोमा की बात करें कि किस देश की राजधानी तो तंजानिया की हो जाएगी। तंजानिया आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते 19 नंबर की युगांडा की राजधानी क्या है?
तो युगांडा की राजधानी की बात करते तो कंपाला हो जाएगा। कंपाला आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस दिन पृथ्वी से सूर्य की दूरी न्यूनतम होती है? किस दिन पृथ्वी से सूर्य की दूरी न्यूनतम होती है? तो 3 जनवरी को होती है। 3 जनवरी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 1 डिग्री देशांतर की सबसे अधिकतम दूरी न्यूनतम होती है? तो भूमध्य रेखा पर हो जाएगा। भूमध्य रेखा आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं। 22 नंबर है कि दहाड़ता चालीसा क्या है? दक्षिण गोलार्ध में 40 डिग्री अक्षांश के पास एक स्थान है जहाँ तेज पछुआ हवाएं चलती है। अगला प्रश्न, मायोरी का मूल निवास कहाँ है? तो न्यूजीलैंड में हो जाएगा। मायोरी का मूल निवास की बात करें तो आप सभी के न्यूजीलैंड इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि तुंगभद्रा तथा भीमा की नदियाँ किस नदी की सहायक नदियाँ हैं? तो कृष्ण नदी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं और आप लोग देख सकते हैं कि सिर्फ 8 मिनट में हम लोगों ने 25 क्वेश्चन को क्लियरिटी दे दिया है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है कि छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो पारसनाथ चोटी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व के सबसे बड़े महाद्वीप की बात करें तो अरब प्रायद्वीप हो जाएगा, जिसका इतना हो जाएगा क्षेत्रफल। अगला प्रश्न है, सिनकोना वृक्ष से मलेरिया की कौन सी दवा बनाई जाती है? तो क्विनैन बनाई जाती है। अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना कौन सी है? तो ये हो जाएगा इंदिरा गांधी नहर, जो कि राजस्थान नहर परियोजना पर है। अगला प्रश्न है, भाखड़ा नांगल परियोजना में मानव निर्मित झील को किस नाम से जाना जाता है? तो गोविंद सागर के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न है 30 नंबर की, किस ग्रह को लाल तारा की संज्ञा दी जाती है? तो मंगल को आप सभी के लाल तारा की संज्ञा दी जाती है। अगला प्रश्न है, उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? तो हिमाद्री हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सुंदर वन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो गंगा नदी हो जाएगी। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी सुरंग पीर पंजाल सुरंग किस राज्य में स्थित है? तो जम्मू कश्मीर आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं। 34 नंबर प्रश्न है कि तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? तो तुलबुल परियोजना की बात करें तो झेलम नदी पर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो चक्रवर्ती राजगोपालचारी हो जाएंगे, आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो दक्षिण मध्य रेलवे की मुख्यालय की बात करते तो सिकंदरा में हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बात करते हैं 37 नंबर कौन सा अधिकार जो आपातकाल में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन की सुरक्षा का अधिकार, इससे कभी भी सीमित नहीं किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, हंगो नदी किस सागर में गिरती है? तो आपसी के पीत सागर में हो जाएगी। चलिए अगला प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? तो अनुच्छेद 123 के अनुसार किया गया है। अगला प्रश्न है, किसने सर्वप्रथम अशोक के शिलालेख को पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसेप एक व्यक्ति था जिसने अशोक के शिलालेख को पहली बार पढ़ा था। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो अस्थायी अध्यक्ष हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो आप सभी के कर्नाटक में हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं। आप सभी का 43 नंबर है कि उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश की बात करते तो फातिमा बीबी हो जाएगी। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्य की सीमाओं को स्पर्श करता है? तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में कोयला प्रचुर मात्रा में आपसी के गोंडवाना क्षेत्र में हो जाएगा। और आज का ये लास्ट प्रश्न आपसी का कि सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपसी का गुजरात हो।
तो जैसा कि स्टूडेंट आप लोग देख पा रहे कि सारे प्रश्न आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट एंड एग्जाम ओरिएंटेड लिया गया। तो आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस क्लास को एंड तक देखिएगा, क्योंकि सारे प्रश्न आप सभी के लिए एग्जाम ओरिएंटेड लिया गया। तो चलिए स्टूडेंट आज की इस क्लास को स्टार्ट करते आप सभी के पहले प्रश्न की ओर, और ध्यान दीजिएगा कि आप सभी का प्रश्न क्या कह रहा है। पहला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय रेलवे में सबसे अधिक लंबाई किस जोन की है। भारतीय रेलवे में सबसे अधिक लंबाई किस जोन की है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपसे कि उत्तरी रेलवे की जो लंबाई हो जाती है वो बहुत ज़्यादा है। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे पहला रेलवे स्टेशन कौन सा है। भारत का पहला रेलवे स्टेशन की बात करें तो छत्रपति शिवाजी टर्मिनल हो जाएगा, जो कि मुंबई में स्थित हो जाएगा। आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। एंड स्टूडेंट आप सभी के आरपीएफ वाले एग्जाम में पूछे जाने वाले ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों का संग्रह आज की इस क्लास में लिया गया है। अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे तेज चलने वाली गाड़ी कौन सी है। तो भारत में सबसे तेज चलने वाली गाड़ी की बात किया जाए तो शताब्दी एक्सप्रेस आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई थी। तो रेलवे बोर्ड की स्थापना की बात करें तो 1905 ईस्वी में आप सभी के रेलवे बोर्ड की स्थापना किया गया था। एंड स्टूडेंट यहाँ पर वन लाइनर क्वेश्चन, सारे वन लाइनर क्वेश्चन आप सभी के लिए लिए गए, आप लोग देख पा रहे हैं। एंड स्टूडेंट वन लाइनर क्वेश्चन आप लोगों के लिए इसलिए लाया गया है क्योंकि आप लोग कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन को कर पाएंगे, जो कि आप सभी के लिए काफी इंपोर्टेंट होने वाला है। ध्यान दीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की चौड़ाई कितनी होती है। 1.67 मीटर होती है। 1.67 मीटर होती है। अगला पॉइंट है, अगला क्वेश्चन है कि भारत की प्रथम रेलगाड़ी द्वारा कितनी दूरी तय की गई थी। भारत की प्रथम रेलगाड़ी द्वारा कितनी दूरी तय की गई थी। तो 34 किलोमीटर आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में पहली रेल कहां से कहां तक चली थी। तो भारत में पहली रेल की बात करें तो बंबई से थाने तक चली थी। अगला प्रश्न है कि भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई थी। यानी कि भारत में पहली बार बात करें कि मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का कोलकाता। एंड स्टूडेंट जिस क्वेश्चन में आप सभी को पहली बार यानी कि फर्स्ट लग रहा है उस क्वेश्चन को आप लोग स्टार मार के लिखिएगा, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न आप सभी के एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते। अगला प्रश्न है कि रेल इंजन के आविष्कारक कौन है। तो रेल इंजन के आविष्कारक की बात करते जॉर्ज स्टीफेंस हो जाएंगे। जॉर्ज स्टीफेंस आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय रेल का व्हील एंड एक्सल प्लांट कहाँ है। इसका जो प्लांट है कहाँ पर हो जाएगा। तो बेंगलोर आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते कह रहे कि भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ था। तो भारत में रेल के आरंभ की बात करें तो 1853 में भारत में रेल के आरंभ किया गया था। अगला प्रश्न है कि भारत के दक्षिण के अंतिम बिंदु पर कौन सा रेलवे स्टेशन है। भारत के दक्षिण के अंतिम बिंदु पर बात करते कौन सा रेलवे स्टेशन है। तो कन्याकुमारी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट। एंड उससे पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप सभी को क्लास और क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट लग रहे हैं और आप सभी क्लास अच्छा लग रहा है तो प्लीज स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट बॉक्स में आप लोग अपना फीडबैक जोड़ दीजिएगा कि आप सभी क्लास कैसा लग रहा है, ठीक है ना। 13 नंबर प्रश्न है कि भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। तो भारतीय रेल के राष्ट्रीयकरण की बात करते तो 1950 में भारतीय रेलवे के राष्ट्रीयकरण किया गया था। 1950 आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेल कौन सी है। यानी कि भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेल कौन सी है।
तो विवेक एक्सप्रेस हो जाएगी, जो कि डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक जाती है। ठीक है ना। अगला प्रश्न है कि भारत में चलने वाली पहली इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन कौन सी है। भारत में चलने वाली पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन कौन सी है। तो डेक्कन क्वीन हो जाएगी, क्वीन, जो कि कल्याण से पुणे तक चलती है। अगला प्रश्न है कि जीवन रेखा एक्सप्रेस, लाइफ लाइन एक्सप्रेस किस वर्ष आरंभ हुई थी। 1991 आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं आप सभी का। अगला प्रश्न है कि भारत के सबसे लंबी रेलवे टनल कौन सी है। तो भारत की सबसे लंबी रेलवे टनल की बात करें तो पीर पंजाल आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सबसे लंबी रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है। तो गोरखपुर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत और बांग्लादेश के बीच चलने वाली रेल कौन सी है। तो मैत्री एक्सप्रेस हो जाएगी, जो कि भारत और बांग्लादेश के बीच ये रेल चलती है। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं भारत के किस राज्य में रेलवे लाइन नहीं है। तो मेघालय में आप सभी को किसी प्रकार के रेलवे लाइन देखने को नहीं मिलेगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं 21 नंबर प्रश्न आप सभी को स्टूडेंट यहाँ पर पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। करें कि भारतीय रेल का स्लोगन क्या है। भारतीय रेल के स्लोगन की बात करें तो राष्ट्र की जीवन रेखा हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी काफी इंपोर्टेंट, ध्यान दीजिएगा। अगला करें कि भारतीय रेलवे का संग्रहालय कहाँ है। तो भारतीय रेलवे की संग्रहालय की बात करें तो चाणक्यपुरी नई दिल्ली में हो जाएगा। अगला प्रश्न है रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थित है। तो रेलवे स्टाफ कॉलेज की बात करें तो बड़ौदा में हो जाएगा, बड़ौदा। अगला प्रश्न है कि भारत में ब्रॉड गेज पर सबसे ऊंचा स्टेशन कौन सा है। तो काजीगुड़ हो जाएगा। भारत के किन दो रेलवे स्टेशन के बीच है। यहाँ पर आपसी का अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा 24 नंबर प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है कि सर्वाधिक रेलवे लाइन मुंबई में बांद्रा और अंधेरी के बीच 7 समानांतर लाइनें हैं, जो कि सबसे अधिक है। अगला प्रश्न भारत में सर्वप्रथम रेल का शुभारंभ किसने किया था। तो भारत में सर्वप्रथम रेल का शुभारंभ की बात करें किसके द्वारा किया गया था। तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किया गया था, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है कि रेल सेवा आयोग के मुख्यालय कहां पर है। रेल सेवा आयोग के मुख्यालय की बात करें तो इलाहाबाद, मुंबई, कोलकाता, भोपाल और चेन्नई में स्थित हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते 27 नंबर है कि भारतीय रेलवे का रेल लाइन की लंबाई की दृष्टि से विश्व का कौन सा स्थान है। तो विश्व में बात करें भारत किस स्थान पर है। तो चौथे स्थान पर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय रेलवे का सर्वाधिक रेलगाड़ी चलाने वाले रेलवे स्टेशन कौन सा है। तो कानपुर हो जाएगा। प्रतिदिन 300 गाड़ियों का परिचालन सबसे अधिक 48 डायमंड रेल क्रॉसिंग है। ठीक है ना। ये सारे प्रश्न स्टूडेंट आपसे के एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है ना। तो आप लोग सारे क्वेश्चन को आप लोग यहाँ पर स्क्रीनशॉट के साथ अपने क्वेश्चन को कॉपी में नोट जरूर कीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं कि विश्व की सबसे पुराना भाप इंजन जो अभी भी चालू हालत में है कौन सी है। तो फेयर क्वीन भारत में हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते 30 नंबर है कि भारत में सबसे छोटे नाम वाले स्टेशन कौन सा है। तो दक्षिण पूर्व हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मध्य रेलवे में झारसुगुड़ा के पास ईब स्टेशन तथा गुजरात के आनंद गोधरा के बीच ओड स्टेशन हो जाएगा। अगला प्रश्न भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है। तो भारतीय रेल हो जाएगा। अगला प्रश्न भारतीय रेल कितने क्षेत्रों में बटी गई है। तो भारतीय रेल की बात करें कितने क्षेत्रों में बांटा गया है। तो 17 आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते 34 नंबर प्रश्न है कि भारत में प्रथम रेल कब चली थी। तो भारत में प्रथम रेल की बात करें तो 16 अप्रैल 1853 में पहली बार रेल चली थी। अगला प्रश्न भारत की पहली रेल कहाँ चली थी। तो मुंबई से ठाणे के बीच चली थी, आप सभी को पता होगा।
अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत का पहला रेल बजट किन्होंने प्रस्तुत किया था। ये क्वेश्चन भी काफी इंपोर्टेंट है कि पहला रेल बजट किसने पेश किया था, तो जॉन मथाई के द्वारा पेश किया गया था। जॉन मथाई आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे लंबे नाम वाले रेलवे स्टेशन कौन सा है, तो श्री वेंकटन यहाँ पर सिहान जुवारीपेटा हो जाएगा, जो कि दक्षिणी रेलवे में हो जाएगा। इसका नाम इतना बड़ा है यार, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं। अगला प्रश्न आप सभी का 38 नंबर, कि भारत में समुद्री तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित रेलवे स्टेशन कौन सा है, तो धूम हो जाएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, भारतीय रेल नेटवर्क का विश्व का कौन सा स्थान है, तो चौथे स्थान पर हो जाएगा। भारतीय रेल नेटवर्क का एशिया कौन सा है, तो ये दूसरे स्थान पर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 में किया गया था। विश्व में प्रथम रेल चली थी 1825 में इंग्लैंड। विश्व की बात किया जा रहा है, यहाँ पर विश्व में ऐसे रहेगा, यानी कि भारत की बात नहीं किया जा रहा है कि 1853 आप लोग जवाब देंगे, यहाँ पर विश्व में पूछा गया है, तो 1825 में, जो कि इंग्लैंड में चली थी पहली बार। अगला प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है, तो समझौता व थार एक्सप्रेस हो जाएगी। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है, तो शताब्दी एक्सप्रेस आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन सा है, तो खड़गपुर हो जाएगा, जो कि पश्चिम बंगाल में हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बात करते हैं 64 नंबर की, भारत के किस राज्य में रेल लाइन सबसे अधिक है, तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। पूर्व उत्तर भारत के राज्य में रेल मार्ग नहीं है, मेघालय। भारतीय रेलवे बजट सामान्य बजट से कब अलग किया गया था, तो 1824 में इसको अलग किया गया था। अगला प्रश्न, भारत में भूमिगत मेट्रो रेलवे का शुभारंभ और कहाँ हुआ था, कब और कहाँ हुआ था, 1884 से 1885 कोलकाता में किया गया था, और पहली बार मेट्रो यहीं से चालू हुई थी, ठीक है ना। अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी कौन सी है, तो विवेक एक्सप्रेस हो जाएगी। अगला प्रश्न, भारत में प्रथम विद्युत इंजन का निर्माण कब प्रारंभ हुआ था, तो 1971। आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ है, तो पेरम्बूर यानी कि चेन्नई में हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रेलवे कोच फैक्ट्री कहाँ है, तो हुसैनपुर कपूरथला में हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रेलवे कोच फैक्ट्री की स्थापना 1958 में पैलेक्स ऑन व्हील की तर्ज पर नई रेलगाड़ी डेक्कन ओडिसी का परिचालन किस राज्य में हो रहा है, तो महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न, कोंकण रेल मार्ग किस पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरता है, पश्चिमी घाट। भारतीय रेल मार्ग का कुल कितने प्रतिशत विद्युतीकरण है, तो 30% हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत में कितने प्रकार के रेल मार्ग है, तो 3 प्रकार के। अगला प्रश्न, रेल पथ के ब्रॉड गेज की लंबाई 1.67 मीटर हो जाएगा। भारत में प्रथम विद्युत रेल कब चली थी, 1925 में। भारत का पश्चिमतर रेलवे स्टेशन कौन सा है, तो ओखा हो जाएगा, ओखा। अगला प्रश्न, भारत का सबसे पूर्व रेलवे स्टेशन कौन सा है, तो लीडो हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत का व्यस्तम रेलवे स्टेशन कौन सा है, तो हावड़ा हो जाएगा। अगला प्रश्न, उत्तर भारत का सुदूरतम रेलवे स्टेशन कौन सा है, तो बारामुल्ला हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत का दक्षिणतम रेलवे स्टेशन कौन सा है, तो कन्याकुमारी। आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन सा है, तो मथुरा, यहाँ 7 हो जाएगा। अलग अलग दिशाओं में गाड़ी का परिचालन होता है। अगला प्रश्न, भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म खड़गपुर हो जाएगा, इसका 1072 मीटर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारतीय रेलवे में सर्वप्रथम ISO 901 से 2000 सर्टिफिकेट हो जाएगा यहाँ पर। चलिए अगला प्रश्न है कि प्राप्त करने वाले, यहाँ पर यार कुछ क्वेश्चन में गलती यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। इस क्वेश्चन को करते हैं, यहाँ पर इग्नोर करते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में सर्वाधिक प्लेटफॉर्म वाला रेलवे स्टेशन हावड़ा हो जाएगा। अगला प्रश्न, विद्युत से चलने वाली प्रथम रेलगाड़ी डेक्कन क्वीन हो जाएगी। कोयले से चलने वाली देश का सबसे पुराना इंजन फेयरी क्वीन हो जाएगा, जो कि अभी फिलहाल चलती हुई हालत में है।
अगला प्रश्न है भारत का व्यस्तम उपनगरीय रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो मुंबई छत्रपति शिवाजी टर्मिनल हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत में रेल लाइन बिछाने का श्रेय किसे प्राप्त है? तो लॉर्ड डलहौजी का हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत में रेलवे जोनों तथा रेलवे डिवीजनों की संख्या कितनी है? तो 17 रेलवे जोन और 67 डिवीजन हो जाएंगी। अगला प्रश्न है भारतीय रेलवे में लगभग कितने लाख नियमित कार्यरत कर्मचारी है? तो 13.28 लाख नियमित कर्मचारी है। अगला प्रश्न है भारत में कर्मचारियों की भर्ती हेतु कितने रेलवे बोर्ड है? तो 19 हो जाएगा। अगला प्रश्न है रेलवे बजट सामान्य बजट किस वर्ष अलग किया? 1924 में। अगला प्रश्न है कि भारत में भूमिगत रेल कहाँ चली? तो कोलकाता, दिल्ली व बेंगलुरु में। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं, और यहाँ पर आप को लास्ट प्रश्न देखिए क्या है। यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न है कि भारतीय रेलवे का स्थायी शुभांकर क्या है? तो भोलू गाइड के रूप में गज हरी बत्ती वाली लालटेन उठाए। अगला प्रश्न है भारत में सबसे पहली ट्रेन कब और कहां चली थी? तो 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से ठाणे के मध्य चली थी। तो आज की क्लास को स्टूडेंट यहीं तक एंड करते हैं। आप सभी को क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप सभी को क्लास अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसा मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास स्टूडेंट आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में स्टूडेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई क्लास।